वेलकम एवरीवन एट शिव कोचिंग क्लासेस। आज हम ब्लड रिलेशन के टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। आज हम अपने नया टॉपिक ब्लड रिलेशन पढ़ेंगे। ठीक है, मतलब रक्त संबंध। रक्त संबंध जब हम इसे पढ़ते हैं, ठीक है, तो इसे मुख्यतः सॉल्व करने के लिए दो प्रकार की चीज़ें की आवश्यकता होती है। ठीक है, जब हम किसी भी व्यक्ति या किसी व्यक्ति का किसी व्यक्ति समूह का किसी के साथ संबंध बनाते हैं, तो उसमें हमें कुछ चीज़ें कॉमन मिलती हैं। ठीक है, उसे देखने के लिए हमें क्या करना होगा, हम उसे कुछ ग्रुप्स में बांटते हैं। पहला ग्रुप महिला और पुरुष के अनुसार बांटा गया है। ठीक है, और दूसरा ग्रुप बांटा गया है पीढ़ी के अनुसार। इसमें हम महिला को सर्कल से और पुरुष को त्रिभुज से इंडिकेट करेंगे। ठीक है, अब पीढ़ी के अनुसार मतलब हम अब पीढ़ी को कैसे सजाएंगे, तो सबसे पहले हम लेते हैं दादा दादी। ठीक है, फिर आता है नाना नानी। ठीक है, फिर उसके बाद आएगा आपका पापा माँ, चाचा चाची, बुआ, फूफा इत्यादि। ठीक है, और सबसे बाद में आएगा क्या, बहन बहन भाई। ठीक है, या फिर चचेरे फुफेरे ममेरे बहन भाई। ये है हमारा रक्त संबंध बनाने का। रक्त संबंध जब हम बनाते हैं, ठीक है, इसे बनाने के लिए पहले हमें रक्त संबंध बनाने के लिए पहले हमें रिलेशन को एक ट्री के रूप में बनाना होता है। ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, फैमिली ट्री। ठीक है, अब फैमिली ट्री जब हम बनाने को चलते हैं, तब फैमिली ट्री में हमें दिखाई देता है कि कोई पुरुष होगी और कोई महिला होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात हो गई। और फिर उसके बाद उनके बीच में पीढ़ियों का अंतर होगा। जैसे दादा दादी, ठीक है, को हम सबसे ऊपर रखेंगे, और दादा दादी के बाद हम किसे किसे रखेंगे, पापा माँ चाचा चाची बुआ और फूफा। ठीक है, मौसा और मौसी भी यहीं पर आएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद नीचे में क्या आएगा, भाई बहन चचेरे फुफेरे ममेरे भाई, मतलब कहने का मतलब कजिन। ठीक है, कजिन हमारे सबसे नीचे की ओर आएंगे। ठीक है, तो अब हम इसे देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन किस प्रकार से पूछेगा। क्वेश्चन हम देखते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें, जैसे कि पहला लिखे ए बी का पिता है। ठीक है, दूसरा हो गया ए बी की माता है। ठीक है, तीसरा हो गया ए बी का भाई है। फिर उसके बाद ए बी का दादा है। ठीक है, पांचवा ए बी का चाचा है। छठवा ए बी की चाची है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर क्या कह रहा है कि ए जो है, पहला एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर ए बी का पिता है। बी का पिता कौन है, ए। ठीक है, तो पिता है ए, तो ये क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा आपको ट्रायंगल में, क्योंकि अभी हमने बोला कि
महिला के लिए हम इस्तेमाल करेंगे सर्कल का, और पुरुष के लिए हम इस्तेमाल कर देंगे ट्रायंगल का। ठीक है, आप अपने अनुसार कोई भी सिंबल इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ए बी का पिता है तो पिता है तो क्या आ जाएगा ट्रायंगल में, और किसका पिता है तो बी का, तो बी नीचे आ जाएगा। ठीक है, ए ऊपर और ए के नीचे क्या आ जाएगा बी, मतलब कि ये हो गया पीढ़ियों का अंतर। इससे ऊपर जो पाया जाएगा मतलब इसके पिता हो जाएंगे, माता हो जाएगी, चाचा चाची बुआ मामा मौसी, ये सारे इनके ऊपर आएंगे। ठीक है, मतलब एक जनरेशन वाले एक के पास एक लाइन में और दूसरे जनरेशन वाले दूसरे लाइन में। ठीक है, यहाँ पर हो गया। अब क्या कह रहा है कि ए बी की माता है। ठीक है, ए क्या है माता है। ठीक है, ए माता है, किसकी माता है बी की माता है। ठीक है, तो बी को आप नीचे लिखेंगे, और बी को ए को माता दिखाने के लिए पहले क्या करेंगे बी का हम पिता बनाएंगे। ठीक है, तो बी का पिता हो गया, पिता के साथ हम माता, और दो महिला और पुरुष का संबंध पति पत्नी दिखाने के लिए हम उसके बीच में क्या चीज का इस्तेमाल करेंगे प्लस सिंबल का इस्तेमाल करेंगे, ताकि ये पता चले कि ये दोनों पति पत्नी है। ठीक है, अन्यथा अगर हम ऐसे लिख दे तो हम इन्हें अगर प्लस का सिंबल दे देते हैं तो पति पत्नी, अगर नहीं दे देते हैं तो क्या हो जाएगा ए बहन हो जाएगी और बी भाई हो जाएगा, ए बी भाई बहन हो जाएंगे। ठीक है, तो इन कैटेगरीज को डिफाइन करने के लिए, इन कैटेगरीज को अलग करने के लिए हम प्लस सिंबल का इस्तेमाल करते हैं, ताकि हमें यह पता चले कि यह सिंबल प्लस माइनस, यह सिंबल प्लस जो हमने लगाया है इसका इस्तेमाल क्या करेगा पति पत्नी को डिफाइन करेगा, और अगर सिंबल नहीं लगाते हैं तो ये हमें क्या डिफाइन करेगा कि ये भाई बहन है। ठीक है, अब देखते हैं क्या कह रहा है कि ए भाई है, ए बी का भाई है, तो ए भाई है तो किस चीज में आ जाएगा ट्रायंगल में, और किसका भाई है तो बी का, तो ये एक पीढ़ी के हैं तो एक साथ में रहेंगे। ठीक है, यहाँ पर डिफरेंट पीढ़ी थी, मतलब कि ये हो गए माता पिता तो ये एक पीढ़ी के हो गए, और उसके बाद बी जो हो गया नेक्स्ट पीढ़ी का हो गया तो वो उसके नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं क्या कह रहा है कि ए बी का दादा है, तो ए दादा है। ठीक है, दादा है तो क्या चिन्ह बना देंगे ट्रायंगल में। ठीक है, अब कोई दादा कब होगा, बी का दादा कब होगा, मतलब बी के पिताजी, और पिताजी के पिताजी को हम क्या कहेंगे दादाजी। ठीक है, तो पहले हम बनाएंगे बी के पिताजी और पिताजी के क्या बनाएंगे पिताजी, तब हो जाएंगे दादाजी। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि ए बी का चाचा है, तो बी का चाचा बनाने के लिए पहले हम बी के पिताजी को बनाएंगे। ठीक है, अब पिताजी का भाई बनाएंगे बगल में। ठीक है, और तो ये हो गए हमारे क्या चाचा। ठीक है, अब यहाँ पर हो गया ये हो गए पिताजी, और पिताजी के बगल में भाई, उनका क्या कहलाएगा पिताजी के भाई क्या कहलाएंगे चाचा जी, ये हो गया। अब हम देखते हैं कि क्या कह रहा है ए बी की चाची है। ठीक है, तो चाची दिखाने के लिए पहले क्या बनाएंगे बी के पिताजी, और पिताजी के फिर भाई, और भाई की पिताजी के भाई की हम शादी करा देते हैं ए के साथ, तो ये हो गया हमारे चाचा जी, मतलब कि बी के पिताजी का भाई, और भाई की पत्नी क्या कहलाएगी चाचा जी। आई होप ये आपको क्लियर होगा। ठीक है, आप इसे वीडियो रोक करके इस सब को नोट कर लीजिएगा। आगे हम इसके बाद क्वेश्चंस देखते हैं कि क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे। ये रहा हमारा क्वेश्चन और उसके ऊपर आधारित, ये रहा हमारा स्टेटमेंट और उसके ऊपर आधारित कुछ क्वेश्चन। ठीक है, पहला कह रहा है कि ए बी का पति है, तो ए पति है तो किस चीज़ में ए पति है, तो इसको ट्रायंगल बंद कर देंगे, किसका पति है बी का पति है। ठीक है, तो और पति पत्नी को दिखाने के लिए हम प्लस का सिंबल इस्तेमाल कर देंगे। कह रहा है कि सी ए का पुत्र है, सी पुत्र है ए का। ठीक है, फिर उसके बाद कह रहा है कि डी बी की पुत्री है, डी बी की पुत्री है, तो पुत्री है तो क्या चीज में आ जाएगी सर्कल में। ठीक है, कह रहा है कि एफ जी की पुत्री है। ठीक है, एफ जी की पुत्री है, तो
इस स्टेटमेंट को हम यहाँ फिट नहीं कर सकते, तो इसको हम क्या करेंगे, नीचे फिट करेंगे। ठीक है, नीचे अलग बनाएंगे, फिर उसके बाद इसको बैठाएंगे वहाँ पर अगर फिट होता है तो। ठीक है, एफ जी की पुत्री है। ठीक है, एफ पुत्री है, किसकी पुत्री है, जी की पुत्री है। ठीक है, यहाँ पर आ गया। अब कह रहा है कि सी एफ का पिता है। ठीक है, सी एफ का पिता है। ठीक है, तो सी पिता है तो ये क्या होगी, जाहिर सी बात है कि क्या होगी, माता होगी। अब इस चीज को हम यहाँ पर फिट करते हैं, तो सी पिता है और इसकी पत्नी कौन है, जी, और इसकी पुत्री कौन है, एफ। ठीक है, अब हम किसी भी क्वेश्चन का आंसर देने के लिए तैयार हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या कह रहा है कि ए का एफ से क्या संबंध है, ए का एफ से क्या संबंध है, मतलब ए एफ का क्या लगेगा, ए एफ का क्या लगेगा, तो ए क्या लगेगा, एफ का दादा, क्योंकि क्या है, इसके पिता का पिता, पिता के पिता क्या कहलाएंगे, दादा। ठीक है, और सी का बी से क्या संबंध है, सी का बी से क्या संबंध है, मतलब सी बी की क्या लगेगी, सी बी की क्या लगेगी, तो क्या हो जाएगा, पुत्र। ठीक है, और तीसरा कह रहा है जी का बी से क्या संबंध है, जी का बी से, तो जी बी की कौन लगेगी, तो जी बी के पुत्र की पत्नी है, तो पुत्र की पत्नी क्या होती है, पुत्रवधू। ये हो गया। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, इसमें कह रहा है कि एक परिवार में बी सी का पुत्र है। ठीक है, इस और उसके ऊपर आधारित हमारे 1, 2, 3 क्वेश्चन है। इस स्टेटमेंट को पढ़ करके हम अपना ट्री बनाएंगे फैमिली, और फिर उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्या कह रहा है, फैमिली ट्री बनाने के लिए हम स्टेटमेंट को पढ़ना प्रारंभ करते हैं कि बी सी का पुत्र है। ठीक है, बी पुत्र है, किसका पुत्र है, सी का पुत्र है, सी को हम ऊपर लिख लेते हैं। ठीक है, लेकिन सी माता नहीं है, तो सी माता नहीं होगी तो क्या होंगे, सी पिता होंगे। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि ए और सी विवाहित जोड़े हैं। ठीक है, ए और सी विवाहित जोड़े हैं, तो ए को यहाँ पर बना लेते हैं और इनको प्लस लगाकर विवाहित जोड़ा बना देते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है कि एफ सी का भाई है। ठीक है, एफ किसका भाई है, सी का भाई है, एफ सी का भाई है। आ गया। अब क्या कह रहा है कि डी ई का भाई है। ठीक है, तो इस स्टेटमेंट को हम यहाँ पर नहीं बना सकते। ठीक है, तो इसे हम अलग से बना लेंगे। तो क्या कह रहा है कि डी ई का भाई है, डी भाई है, किसका भाई है, ई का भाई है। ठीक है, अब ई ए की पुत्री है। ठीक है, ई पुत्री है, किसकी पुत्री है, ए की। ठीक है, बस हो गया। अब इस चीज को यहाँ पर फिट करने का प्रयास करते हैं, तो यहाँ पर ए की पुत्री कौन है, ई, और ये क्या है, डी क्या है, इसका भाई। हो गया हमारा ट्री कंप्लीट। ठीक है, अब इस पर आधारित हम अपने क्वेश्चन को देखते हैं कि क्या है। कह रहा है कि कितने पुरुष इस परिवार में हैं, इस परिवार में कितने पुरुष तक, जितने ट्रायंगल उतने पुरुष, 1, 2, 3, 4। ठीक है, कितने एक एक कितने बच्चे हैं, एक एक कितने बच्चे हैं, तो एक के बच्चे 1, 2, 3। अब क्या कह रहा है कि बी की माता कौन है, बी की माता, बी के पिता सी और बी की माता ए। हमारा क्या हो गया, ऑप्शन हमारा ये कंप्लीट। ठीक है, इसके बाद आगे हम अगले स्लाइड में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग इसको प्रैक्टिस करते रहिएगा। ठीक है।